हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ दीपक शर्मा। तो आज से हम जो कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया था उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हार्डवेयर में भी हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था? हार्डवेयर में भी हमने IPOS के बारे में डिस्कस किया था कि हार्डवेयर क्या क्या होते हैं। IPOS, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। उसमें से हमने ये इनपुट डिवाइसेस सारे कवर कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो आज हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड, व्हाट इज़ प्रोसेसिंग डिवाइसेस? तो वो डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए ऑन रा डाटा। मैंने आपको बताया था। ठीक है, हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? इनपुट, फिर उसकी क्या होती है? प्रोसेसिंग, फिर वो क्या देता है हमें? आउटपुट। ये इनपुट दी, ये प्रोसेसिंग हुई और यहाँ पे आपको आउटपुट मिली। ठीक है, तो जो हम इनपुट देते हैं वो क्या होती है? रा फॉर्म होती है। मीन्स जैसे हम आटे से बिस्किट बनाते हैं। ठीक है, तो जो आटा होता है, ठीक है, वो हम बोलेंगे कि हमने क्या दिया? इनपुट दिया। आटा दिया मतलब इनपुट दिया। ठीक है, आटे की प्रोसेसिंग हुई, उसको गूंदा, ठीक है, बेकरी में डाला, बेक किया उसको, तो उसके थ्रू क्या बनाएंगे? बिस्किट बनाएंगे। जो बिस्किट क्या आ गया? हमारा आउटपुट। ठीक है, तो जो आटा था वो क्या था? रा फॉर्म में था। ठीक है, कच्ची फॉर्म में था। तो बिस्किट क्या बन गया हमारा? पकी हुई, मीन्स उसकी आउटपुट फॉर्म। ठीक है, उसकी प्रोसेस्ड फॉर्म। जो रा फॉर्म होगी, जो इनपुट देंगे उसको रा फॉर्म बोला जाता है, और जो आउटपुट निकलती है उसको फर्निश्ड या प्रोसेस्ड फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग के लिए इनका यूज़ होता है। प्रोसेसिंग किसकी करेंगे? प्रोसेसिंग ऑन रा डाटा की ये प्रोसेसिंग करेंगे जो यूज़र क्या करता है? कंप्यूटर को देता है। ठीक है, उनकी प्रोसेसिंग करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं हम, उन्हीं डिवाइसेस को बोला जाता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है, फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंदर सबसे पहला कौन सा डिवाइस आ जाता है हमारा? फर्स्ट आता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। कौन सा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब ब्रेन के अंदर क्या होता है कि ब्रेन के अंदर सारे का सारा थॉट प्रोसेस चलता है। ठीक है, सारे की सारी फंक्शनिंग कहाँ से होती है? ब्रेन से होती है। इसी वजह से जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सारे की सारी प्रोसेसिंग कहाँ से होती है? इसी CPU के अंदर से होती है। इसी वजह से इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फिर इसको इन्वेंट किसने किया था? इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था टेड हॉफ, फेडरिको फैगिन एंड स्टैन मेजर ने। ठीक है, 3 बंदे थे, इन तीनों ने मिलके किसको बनाया था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। इंपॉर्टेंट है ये साइंटिस्ट का नाम, ध्यान में रख लेना। ठीक है, याद रख लेना इसको। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। फिर इसको एक इसका और क्या नाम है? इसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। तो CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हो। कब बोल सकते हो? आगे हम डिस्कस करेंगे। आप अभी के लिए इतना याद रखो कि CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, क्या कि CPU हमारी कौन सी लैंग्वेज को समझता है? ठीक है, हम जो बोल रहे हैं क्या वो समझ पाता है? नहीं समझ पाता। CPU या कंप्यूटर आपका एक ही लैंग्वेज को समझता है, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। मशीन की जो लैंग्वेज होती है, इस मशीन लैंग्वेज का दूसरा नाम होता है बाइनरी लैंग्वेज। क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज क्या होती है? जिसके अंदर हम 0 और 1 की फॉर्म में बात करते हैं। तो 2 डिजिट का यूज़ होता है 0 और 1 का, इसी वजह से इसको बोला जाता है बाइनरी। बाई मीन्स 2, तो 2 डिजिट का यूज़ हो रहा है 0 और 1। ठीक है, तो 0 और 1 का यूज़ होता है मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, जो कि क्या करता है? हमारा CPU अंडरस्टैंड करता है। इसके अलावा CPU को कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती। ठीक है, अगर हमें अपनी लैंग्वेज CPU को समझानी हो तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर बनाने पड़ते हैं, जो हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके सिस्टम को दें और सिस्टम उसको क्या कर पाए? समझ पाए। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा या CPU हमारा एक ही लैंग्वेज को समझता है, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। और क्या यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? ठीक है, ये पूछ सकता है यहाँ से कि CPU को और किस नाम से जाना जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से। स्पाइनल कार्ड भी बोल सकते हो आप। स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही हमारी बॉडी मेंटेन होती है, एक मतलब एक पर्टिकुलर शेप ले सकती है रीढ़ की हड्डी की वजह से, स्पाइनल कार्ड की वजह से। इसी वजह से इसको स्पाइनल कार्ड भी बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? स्पाइनल कार्ड ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। तो इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, स्पाइनल कार्ड ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट सीपीयू, वर्ल्ड का पहला सीपीयू कौन सा था? वर्ल्ड का पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो कौन सा था? इंटेल 4004, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेल 4004 क्या था? वर्ल्ड का पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो सीपीयू की स्पीड होती है हम इसको किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं? जैसे कोई चीज़ होगी सॉलिड तो हम केजी के अंदर मेजर करते हैं, लिक्विड होगी तो लीटर के अंदर मेजर करते हैं। तो बताओ सीपीयू की स्पीड को किस यूनिट के अंदर मेजर करते हो? तो सीपीयू की स्पीड को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं हर्ट्ज़। कौन सा? हर्ट्ज़। तो हर्ट्ज़ यूनिट यूज़ किया जाता है सीपीयू की स्पीड को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब सीपीयू किन किन पार्ट से मिलके बना होता है? तो सीपीयू के बेसिकली मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एएलयू, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट सीयू, सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट, और थर्ड आता है हमारा रजिस्टर। अब क्या होता है एएलयू, क्या होता है सीयू, क्या होता है रजिस्टर, वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के, कौन कौन से? एएलयू, सीयू और रजिस्टर। अब क्या होता है एएलयू? एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, इसके अंदर क्या होता है कि जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हैं प्लस जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे परफॉर्म होते हैं किसके अंदर? एएलयू के अंदर, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर। अब क्या होता है अर्थमेटिकल ऑपरेशंस? अर्थमेटिकल ऑपरेशन वो होते हैं जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जैसे हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सारे के सारे इन ऑपरेशंस को बोला जाता है अर्थमेटिकल ऑपरेशन। अब क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन? लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? जो कंपैरिजन बेस्ड होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, या फिर जो गेट का काम करते हैं, गेट जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट, ये सारे के सारे जो गेट्स का काम करते हैं और कंपैरिजन का काम करते हैं वो कहाँ पे प्रोसेस होता है? वो लॉजिकल यूनिट के अंदर प्रोसेस होता है, ठीक है। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पूछेगा अर्थमेटिकल यूनिट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए ये जो यहाँ पे हैं ये सारे ऑपरेशन अर्थमेटिकल यूनिट के अंदर होते हैं। और लॉजिकल यूनिट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? लॉजिकल यूनिट के अंदर ये सारे के सारे ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सीयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। सारे की सारी कंट्रोलिंग का काम कहाँ पे होता है? सीयू के अंदर, कंट्रोल यूनिट के अंदर, ठीक है। ये क्या करेगा? सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा, ठीक है। फिर लास्ट आता है हमारा रजिस्टर। अब रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना इसके बारे में, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। रजिस्टर का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सीपीयू की इंटरनल मेमोरी होती है। जैसे हमारे फ़ोन के अंदर भी इनबिल्ट मेमोरी आती है, उसी तरह से जो सीपीयू की खुद की इंटरनल मेमोरी होती है उसको बोला जाता है रजिस्टर। क्या बोला जाता है? रजिस्टर। सीपीयू की इंटरनल मेमोरी होती है। अब इसके अंदर क्या होता है? इट होल्ड्स डाटा टेम्परेरी, ठीक, टेम्परेरी बेसिस के लिए यहाँ पे डाटा को स्टोर करवाया जाता है, ना कि परमानेंट बेसिस पे, ठीक है। तो डाटा को स्टोर कैसे करवाया जाता है? टेम्परेरी बेसिस पे, ना कि परमानेंट बेसिस पे, ठीक है। तो डाटा को टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करवाया जाता है किसके अंदर? रजिस्टर के अंदर। और प्लस ये क्या होती है? फास्टेस्ट मेमोरी। अगर आपको ऑप्शन के अंदर रजिस्टर मिल जाए और पूछे कि बताओ अलग अलग मेमोरी यूनिट दिए गए होंगे, मेमोरी टाइप्स दी गई होंगी, तो आपको पूछेगा इनमें से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। तो अगर आपको रजिस्टर दिख जाए तो रजिस्टर की टॉप मोस्ट होती है स्पीड, मींस सबसे स्पीड के मामले में सबसे तेज़ कौन होता है? रजिस्टर होता है, ठीक है। तो रजिस्टर क्या होता है? इसकी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। क्या बताया रजिस्टर के बारे में कि ये सीपीयू की इंटरनल मेमोरी होती है, डाटा को टेम्परेरी बेसिस के लिए स्टोर करवाता है, प्लस ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है, इसकी स्पीड सबसे हाई होती है, ठीक है। फिर जब ये तीनों यूनिट एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों के तीनों एक ही चिप पे आ जाते हैं, एक ही चिप पे लगे होते हैं, तो उस चीज़ को बोला जाता है, उस चिप को बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। मतलब अगर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट हमारे एक ही चिप के ऊपर लगे हुए हों तो इस चिप को हम किस नाम से बुलाएंगे? इस चिप का नाम पड़ जाएगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक छोटी सी चिप होती है जिसके ऊपर क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर, तीनों एक ही चिप के ऊपर लगे होते हैं। इसी चिप को बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है।
फिर पूछेगा कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है ये किसकी मिलके बनी होती है, तो ये सेमीकंडक्टर से मिलके बनी होती है, ऐसी सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसमें जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ होता है। किसका? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। उसमें भी मेनली हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप किससे मिलके बनी होती है? सेमीकंडक्टर से। तो सेमीकंडक्टर में क्या क्या आता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो मेनली हम किसका यूज़ करते हैं? सिलिकॉन का। सिलिकॉन और जर्मेनियम भी हो सकता है, ठीक है। नाम याद रखना इन चीज़ों के। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, नया एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि बस क्या चीज़ होती है, ठीक है। हमने डेली लाइफ में देखा हुआ बस का क्या काम होता है? बस का काम होता है कि पैसेंजर को उठाएगी एक प्लेस से कोई पैसेंजर बैठा, ठीक है, इसको यहाँ से उठा के बी पॉइंट पे छोड़ देगी, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उसने ला के छोड़ दिया। उसी तरह से यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज में बस का क्या यूज़ होता है, क्या मीनिंग होता है इसका, वो देखो। बस मीन्स कलेक्शन ऑफ वायर्स, ठीक है। एक से ज़्यादा वायर्स होंगी, उनकी जो कलेक्शन होती है, उनका जो ग्रुप होता है, उसी को बोला जाता है बस। अब इसका काम क्या होता है? डाटा को ट्रांसमिट करवाना, ठीक है। जो डाटा होगा एक जगह से हमें दूसरी जगह पहुंचाना होगा, वो किसके थ्रू जाएगा? वो इन बसेस के थ्रू जाएगा, इन वायर्स के थ्रू जाएगा। इन्हीं वायर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं बसेस, बस, ठीक है। क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। जो वायर का ग्रुप होता है उसको बस बोला जाता है। और वायर का काम क्या होता है कि डाटा को या इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर बस की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है इंटरनल बस और दूसरी होती है एक्सटर्नल बस। ये जो इंटरनल बस है इसको सिस्टम बस भी बोला जाता है, इंटरनल बस को सिस्टम बस भी बोला जाता है, और एक्सटर्नल बस को एक्सपेंशन बस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल बस को एक्सपेंशन बस भी बोला जाता है। तो इंटरनल नाम से आपको पता चल गया, इंटरनल मतलब जो सिस्टम के अंदर में इंटरकनेक्शन का काम करती है, इंफॉर्मेशन को या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम करता है। वो कौन सा बस करता है? वो करता है इंटरनल बस या फिर सिस्टम बस। फिर जो कंप्यूटर को बाहर के डिवाइसेस से जोड़ने का काम करता है, सपोज करो आपने कोई कीबोर्ड लगाया, कोई माउस लगाया, कुछ लगाया, जो इस सिस्टम को आपने इस सिस्टम के साथ कोई बाहर से कंपोनेंट अटैच करवाया, अब इसके साथ भी कम्युनिकेशन होगा, ये भी इंफॉर्मेशन देगा या यहाँ से इंफॉर्मेशन इसके पास जाएगी। तो ये किसके थ्रू जाएगी? बाहर के इन्वायरमेंट के साथ कैसे लिंक होगा? एक्सटर्नल बस के थ्रू। और अंदर के इन्वायरमेंट के साथ किसके साथ लिंक होगा? इंटरनल बस के थ्रू। इंटरनल मतलब इनसाइड सिस्टम के अंदर। ये सिस्टम है, अगर इसके अंदर जो भी इंटरकनेक्शन का काम होगा, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सारे का सारा काम किसके थ्रू होगा? इंटरनल बस के थ्रू। और इस सिस्टम का बाहर के किसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन का काम, इंफॉर्मेशन को लाना ले जाना, ये काम कौन करेगा? एक्सटर्नल बस करेगी, ठीक है। अंदर के लिए इंटरनल बस का यूज़ होगा और बाहर के लिए एक्सटर्नल बस का यूज़ होगा, ठीक है। बता रहा है यहाँ पे एक्सटर्नल बस कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस टू दी कंप्यूटर। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? वो डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर के साथ बाहर से अटैच करवाते हैं। बाहर से क्या क्या अटैच करवाते हैं? माउस भी हम बाहर से लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। कीबोर्ड हम बाहर से लगाते हैं, बिल्कुल बाहर से लगाते हैं। और क्या क्या बाहर से लगाते हैं? स्कैनर, प्रिंटर, ये सारे के सारे क्या हैं? वेब कैम हो गया। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? वो डिवाइस होते हैं जो हम सिस्टम के साथ बाहर से, आउटसाइड से अटैच करवाते हैं, ठीक है। तो जो बाहर से हम अटैच करवाते हैं उन डिवाइसेस को बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। तो जो पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेशन या डाटा लेना ले जाने का काम करते हैं, वो कौन करता है? एक्सटर्नल बस का काम होता है ये, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, इंटरनल बस में 3 टाइप्स की बस आ जाती हैं। एक आती है डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डाटा बस डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। एड्रेस अगर हमने कोई एड्रेस डाला तो उस एड्रेस को फाइंड करने का काम कौन करेगा? एड्रेस बस। और कंट्रोलिंग का काम कौन करेगा? कंट्रोल बस। याद क्या रखना है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि ये इंटरनल बस की टाइप्स होती हैं, और इनमें से जो एड्रेस बस है वो हमारी यूनी डायरेक्शनल होती है, बाकी दोनों क्या होती हैं? बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो अब यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल क्या होता है? एड्रेस बस हमारी यूनी डायरेक्शनल मतलब अगर ए से बी को इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो सिर्फ यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, वापस नहीं जा सकती, ठीक है। एक टाइम पे एक ही काम होगा, या तो इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगी या फिर इन्फॉर्मेशन को लेके आएगी, ठीक है। दोनों काम एक टाइम पे नहीं हो सकते, ठीक है। एक टाइम पे एक ही काम होगा। और बाई मतलब दोनों साइड से, इधर से लेके भी जाएगी और इधर से लेके भी आएगी, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल हो गया और ये यूनी डायरेक्शनल। तो हमारी एड्रेस बस क्या होती है? यूनी डायरेक्शनल, बाकी दोनों क्या होती हैं? बाई डायरेक्शनल, ठीक है।
अब दूसरा कंपोनेंट क्या है, पहला हमने पढ़ लिया CPU, अब दूसरा क्या है GPU। GPU का फुल फॉर्म ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ग्राफिक्स से आप क्या समझते हो, आपको कोई पिक्चर दिखाई देगी, ठीक है, ग्राफिक्स मीन्स कोई पिक्चर की फॉर्म में आपको चीज़ दिखाई देगी। अब वहाँ से देखना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। GPU मतलब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये जो प्रोसेसर होता है ये किसके ऊपर लगा होता है, वीडियो कार्ड के ऊपर। अब वीडियो कार्ड क्या होता है, जो सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है, बताऊंगा मैं आपको। वीडियो कार्ड क्या होता है, जो सिस्टम के अंदर लगा होता है। इसी कार्ड के अंदर एक चीज़ होती है GPU, जिसको बोलते हैं हम ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये किस काम यूज़ आती है, किस लिए हम इसका यूज़ करते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट का, तो इट इज़ यूज टू मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ वीडियोज़ एंड ग्राफिक्स। अगर हमें पिक्चर की क्वालिटी अच्छी चाहिए, अगर हमें वीडियोस की क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो हमारे सिस्टम के अंदर वीडियो कार्ड या ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वीडियो कार्ड या ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ही क्या होगा, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट GPU, जिसकी वजह से वीडियो की क्वालिटी क्या हो जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ पिक्चर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए देखते हैं हम कई गेम्स ऐसी होती हैं जिनको रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, वो हर एक सिस्टम पे नहीं चलती, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिस्टम के अंदर वीडियो कार्ड या ग्राफिक कार्ड का यूज़ करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमारा GPU लगा होता है, और GPU की हेल्प की वजह से, GPU की मदद की वजह से, GPU की वजह से हम क्या करते हैं, उस सिस्टम के ऊपर हम हाई क्वालिटी की गेम को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ठीक है। GPU आपको समझ आ गया। उसके बाद एक कंपोनेंट होता है मदरबोर्ड, ठीक है। क्या होता है, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड का काम क्या होता है, मदरबोर्ड होता क्या, सबसे पहले मदरबोर्ड होता है प्रिंटेड सर्किट। एक क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर प्रिंटिंग, इस तरह की प्रिंटिंग हो रखी होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे डिवाइस लगे होते हैं, ठीक है। देखना आप कोई भी, अगर कोई आपके पास कोई भी डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन हो गया, TV हो गई, CD हो गई, कोई भी डिवाइस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जब आप उसको खोलते हो तो बीच से देखना एक चमकीली चमकीली प्लेट निकलती है, उसी प्लेट को बोला जाता है मदरबोर्ड। क्या बोला जाता है, मदरबोर्ड, क्योंकि उसके ऊपर ही सारे के सारे डिवाइस क्या होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है। तो पूछ सकता है यहाँ से कि मदरबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है, PCB मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंट होता है एक बोर्ड, ठीक है। इसको लॉजिक बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है और सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे के सारे किसके नाम है, मदरबोर्ड के। अब मदरबोर्ड के ऊपर क्या होता है, मदरबोर्ड कंटेंट्स क्या क्या होता है इसके अंदर, CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसी बोर्ड के ऊपर लगा होता है, जो मेमोरी चिप्स होती हैं वो भी इसके ऊपर होती हैं, पोर्ट्स होते हैं वो भी इसके ऊपर लगे होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं वो सारी इसके ऊपर होती हैं, कनेक्टर जो लगे होते हैं, फ़ैन लगा होता है, वो सारे के सारे किसके ऊपर लगे होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो मदरबोर्ड एक चिप होती है जिसके ऊपर ये सारे के सारे डिवाइसेस और भी बहुत सारे डिवाइसेस क्या होते हैं, उसके ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। तो मदरबोर्ड आपको पता चल गया, जो सिस्टम, जो किसी डिवाइस के अंदर प्लेट होती है जिसके ऊपर सारे के सारे डिवाइसेस होते हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सारे के सारे जो भी डिवाइसेस उस प्लेट के ऊपर लगे होते हैं, उस प्लेट को किस नाम से जाना जाता है, उस प्लेट को जाना जाता है मदरबोर्ड के नाम से, ठीक है। फिर मदरबोर्ड हम किस तरह से, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाते हैं, तो मदरबोर्ड को हम दो तरह से बनाते हैं। पहले हम यूज़ करते थे AT, अब यूज़ करते हैं ATX। अब AT क्या है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखनी है आपको सिर्फ, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। और ATX क्या है, जो अभी रिसेंट चल रही है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। इसकी जो ड्रॉबैक्स थी उसको रिमूव करके हम अब किसका यूज़ कर रहे हैं, ATX का, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ठीक है। इसकी टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब अब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ गई, ठीक है। तो मदरबोर्ड का भी आपको पता चल गया, ठीक है। जितना जितना बता रहा हूँ इतना इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके सब्जेक्ट के अंदर मेंशन किया हुआ जनरल कंप्यूटर, ठीक है। अब अगर AT के बारे में पढ़ने लग जाओगे तो ये कोर टेक्निकल हो जाएगा, हमें इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको जितना बता रहा हूँ उतना दिमाग में रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा NIC। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। जैसे NIC, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है कि NIC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सबसे पहले NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको किसने बनाया था, रॉबर्ट मेटकाल्फ ने। किसने बनाया था, रॉबर्ट मेटकाल्फ ने NIC को बनाया था। NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये कार्ड किस लिए यूज़ होता है, NIC का हम यूज़ क्यों करते हैं, इट इज़ यूज टू कनेक्ट
कंप्यूटर टू कंप्यूटर, अगर ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये तीसरा कंप्यूटर है, हमें इनकी क्या करवानी है, कम्युनिकेशन करवाना है। क्या करवाना है, कम्युनिकेशन करवाना है, या हमें इनकी नेटवर्किंग करवानी है। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, इन सिस्टम के अंदर हमें NIC डालना पड़ेगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जब तक इनके अंदर NIC नहीं होगा, नेटवर्क इंटरफेस नहीं होगा, ये कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, ये कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो इनके कनेक्शन के लिए, इनकी नेटवर्किंग के लिए किसका होना ज़रूरी है, NIC का, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना ज़रूरी है। ठीक है। फिर साउंड कार्ड, नाम से पता चल जाएगा साउंड कार्ड का काम क्या होता है। इसको ऑडियो कार्ड भी बोला जाता है। इट प्रोवाइड्स ऑडियो सिग्नल। जब तक सिस्टम के अंदर हमारा ऑडियो कार्ड नहीं होगा, सिस्टम की आवाज़ ही नहीं आएगी बाहर। अगर कोई आप म्यूज़िक चलाओगे तो म्यूज़िक चलेगा ही नहीं, वापस बैक चला जाएगा। ठीक है। तो कब तक नहीं चलेगा, जब तक उसके अंदर हम साउंड कार्ड या ऑडियो कार्ड नहीं डलवाएंगे। जब उसके अंदर साउंड कार्ड या ऑडियो कार्ड होगा तभी आप उसके अंदर ऑडियो सिग्नल, ऑडियो म्यूज़िक प्ले कर सकते हो। ठीक है। ऑडियो की फॉर्म में कोई भी चीज़ नहीं चल सकती जब तक उसके अंदर साउंड कार्ड या ऑडियो कार्ड नहीं होगा। फिर दूसरा आ गया वीडियो कार्ड। ठीक है, वीडियो कार्ड को आप दूसरे किस नाम से जान सकते हो, डिस्प्ले कार्ड। वीडियो का काम क्या होता है, डिस्प्ले करना। फिर ये इसको ग्राफिक कार्ड भी बोल सकते हो आप। ठीक है। तो वीडियो कार्ड हो गया, डिस्प्ले कार्ड हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, तीनों का मीनिंग सेम है। अब इस वीडियो कार्ड के ऊपर ही क्या होता है, हमारा GPU। मैंने आपको ऊपर बताया अभी, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट ही किसके ऊपर लगा होता है, ग्राफिक कार्ड के ऊपर या वीडियो कार्ड के ऊपर। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ऊपर वाले का काम था ऑडियो के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, इसका काम क्या होगा, वीडियो की क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। इट प्रोवाइड्स इमेजेस और डिस्प्ले। ठीक है। जब तक ये सिस्टम के अंदर नहीं होगा वीडियो कार्ड या ग्राफिक कार्ड, सिस्टम आपकी वीडियो कोई प्ले ही नहीं कर पाएगा। प्ले करने के लिए उसका किसका होना ज़रूरी है, वीडियो कार्ड का होना ज़रूरी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक पोर्ट। पोर्ट क्या चीज़ है, ऊपर हमने डिस्कस किया कि मदरबोर्ड के अंदर पोर्ट्स भी होते हैं। तो पोर्ट होती क्या चीज़ है, तो पोर्ट क्या होता है, एक इंटरफेस होता है बिटवीन कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। अब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, जो डिवाइस हम बाहर से सिस्टम के अंदर अटैच करवाते हैं। सपोज करो ये हमारा सिस्टम है, ये कोई डिवाइस है बाहर से, हम चाहते हैं, देखो ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है। ये कोई पेरिफेरल डिवाइस है, ये पेरिफेरल डिवाइस है और ये हमारा सिस्टम है। ठीक है। अगर हम चाहते हैं इस पेरिफेरल डिवाइस को इस सिस्टम के साथ कनेक्ट करवाना, तो क्या करवाएंगे, इसको कैसे कनेक्ट करवाएंगे, इसका कोई ना कोई वायर, इसका कोई ना कोई तार हम क्या करेंगे, इस सिस्टम के साथ अटैच करवाएंगे, इसके अंदर लगाएंगे, सिस्टम के साथ लगाएंगे। वो जगह जहाँ पे कोई वायर लगाई जाती है ताकि हम किसी आउटसाइड के डिवाइस को, किसी पेरिफेरल डिवाइस को हम कनेक्ट कर पाएँ, उसी जगह को जहाँ पे वो वायर इंसर्ट की जाती है, उसी प्लेस को क्या बोला जाता है, पोर्ट। वो जगह जहाँ पे किसी एक्सटर्नल डिवाइस की कोई तार हम लगाते हैं सिस्टम के अंदर, तो वो प्लेस जहाँ पे वो वायर लगाई जाती है ताकि हम पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट कर पाएँ सिस्टम के साथ, उसी प्लेस को क्या बोला जाता है, पोर्ट। जैसे ये आपका मोबाइल फ़ोन है। ठीक है। इस मोबाइल फ़ोन के नीचे ये छोटी सी स्पेस है, यहाँ पे क्या करते हो, कोई चार्जर है आपका। ठीक है। ये चार्जर आ गया, इस चार्जर को आप क्या करते हो, इस पोर्ट की जगह पे, इस पोर्ट के साथ प्लग इन करते हो, यहाँ पे प्लग इन करते हो। तो जहाँ पे आप प्लग इन करते हो, जिस जगह पे लगाते हो बाहर वाले डिवाइस को, यहाँ पे अटैच करवाते हो, इसी प्लेस को क्या बोला जाता है, पोर्ट। आया समझ। ठीक है। पोर्ट क्या होता है, इंटरफेस होता है बिटवीन कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। ये कंप्यूटर को पेरिफेरल डिवाइस के साथ कनेक्ट करवाता है, तो उसके लिए क्या बन जाता है, कि इंटरफेस बन जाता है। ठीक है। अब पोर्ट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं मैनुअली। कौन कौन से, एक सीरियल पोर्ट होता है, एक पैरेलल पोर्ट होता है। सीरियल पोर्ट स्लोएस्ट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सबसे स्लोएस्ट स्पीड किसकी कम होती है, स्लोएस्ट होता है हमारा सीरियल पोर्ट। और सबसे फास्ट किसकी होती है, पैरेलल पोर्ट की। ये 9 पिंस का बना होता है और ये 8 to 25 पिंस लगे होते हैं इसके अंदर। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सीरियल पोर्ट स्लोएस्ट होता है और पैरेलल पोर्ट फास्ट होता है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है, जो हमारा सीरियल पोर्ट होता है वो एक टाइम पे एक ही बिट को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। हमें पता है कि डाटा किस फॉर्म में जाता है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो एक टाइम पे एक ही बिट को लेगा, या तो 0 को सेंड करेगा या 1 को सेंड करेगा, एक टाइम पे एक को ही। तो इस वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है। अब पैरेलल पोर्ट का काम क्या होता है, ये करता है ट्रांसफ़र मल्टीपल बिट्स
एट ए टाइम, ये बहुत सारे बिट्स को एक टाइम पे क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब अगर ये 0 जा रहा है, ये 1 जा रहा है, ये 1 जा रहा है, ये 0 जा रहा है, तो एक टाइम पे 3-3 4-4 बिट्स को क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक टाइम पे बहुत सारे बिट्स को ये ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से स्पीड फास्ट हो जाती है। ये एक टाइम पे एक ही बिट को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, अब पूछ सकता है कि सीरियल पोर्ट, कौन कौन से डिवाइस सीरियल पोर्ट का यूज़ करते हैं। जैसे आपका मॉडेम होता है, प्लॉटर होता है, तो ये सारे के सारे किसका यूज़ करते हैं, ये सीरियल पोर्ट का यूज़ करते हैं। फिर पैरेलल पोर्ट, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये डिवाइस आपका किसका यूज़ करते हैं, पैरेलल पोर्ट का। जहाँ पे स्पीड ज़्यादा चाहिए वो पैरेलल पोर्ट का यूज़ करेंगे, जहाँ पे स्पीड स्लो भी चलेगी वहाँ पे सीरियल पोर्ट का यूज़ करेंगे वो। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान में रखते जाना, एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यूएसबी, नाम सुना होगा, यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसको प्लग एंड प्ले फीचर भी बोला जाता है। ये किसका यूज़ करता है, प्लग एंड प्ले, किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है ये, इसी वजह से इसको बोला जाता है प्लग एंड प्ले। किसी भी डिवाइस के साथ प्लग इन करो इसको और अपना काम कर लो, अपनी चीज़ जो भी चलानी है चला लो। ठीक है, तो इसको प्लग एंड प्ले फीचर भी बोला जाता है। ठीक है, ये किस किस के साथ यूज़ होता है, आजकल हर एक डिवाइस के साथ यूएसबी पोर्ट ही यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये हर एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करवा देता है आपको। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वेब कैम हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे के सारे आजकल किसका यूज़ कर रहे हैं, यूएसबी पोर्ट का, यूनिवर्सल सीरियल बस का। फिर वीजीए पोर्ट क्या होता है, वीजीए मतलब वीडियो ग्राफिक एरे पोर्ट, वीडियो ग्राफिक एरे पोर्ट। अब ये किस काम आता है, कनेक्ट स्क्रीन और प्रोजेक्टर। अगर आपको अपने कंप्यूटर से किसी प्रोजेक्टर को कनेक्ट करवाना है या आपको अपने कंप्यूटर से किसी बड़ी स्क्रीन को कनेक्ट करवाना है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, वीजीए पोर्ट का। आपको वो प्रोजेक्टर कहाँ पे कनेक्ट करवाना पड़ेगा, वीजीए पोर्ट के साथ। वीजीए पोर्ट होगा एक, तो आपका जो प्रोजेक्टर होगा, ठीक है, आप उस प्रोजेक्टर की जो तार होगी वो कहाँ पे लगाओगे, वीजीए पोर्ट के साथ, तो आपका प्रोजेक्टर क्या हो जाएगा, सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक होता है HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये किस काम आता है, फॉर बेटर क्वालिटी वीडियो, फॉर बेटर वीडियो क्वालिटी। मतलब अगर आपको अच्छी क्वालिटी में कोई वीडियो देखना है, ठीक है, आपके पास कोई स्क्रीन है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आप उस स्क्रीन को किसके साथ कनेक्ट करवाओगे, HDMI पोर्ट के साथ। वहाँ से क्या होगा, आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो इन्हेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पिक्चर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, HDMI पोर्ट का। फिर एक होता है RJ45, RJ मतलब रजिस्टर्ड जैक, रजिस्टर्ड जैक 45। ये ईथरनेट केबल के साथ कनेक्ट करवाने का काम करता है। अब ईथरनेट केबल क्या होती है आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो RJ45 किसका यूज़ करता है, किस डिवाइस को कनेक्ट करवाने का काम करता है, ईथरनेट केबल के साथ कनेक्ट करवाने का काम कौन करता है, RJ45 पोर्ट। ठीक है, फिर एक होता है हमारा 3.5 mm जैक, जो हमारे फ़ोन के अंदर मेनली लगा होता है। 3.5 mm जैक, ये किस काम आता है, कनेक्ट फ़ोन ऑडियो जैक। ठीक है, ये क्या करता है, ऑडियो जैक, जहाँ पे आप ईयरफोन वगैरह लगाते हो, ईयरफोन हेडफोन, उस प्लेस को बोला जाता है 3.5 mm जैक। फिर एक आता है SCSI। ठीक है, नाम जो बता रहा हूँ फुल फॉर्म याद रखना, एब्रीवेशन वो किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है आपसे। क्या होता है, SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SCSI का फुल फॉर्म स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अब ये किस काम आता है, इट इज़ यूज्ड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव, CD ड्राइव। किसी भी ड्राइव को सिस्टम के साथ कनेक्ट करवाने के लिए, किसी भी ड्राइव को सिस्टम के साथ कनेक्ट करवाने के लिए हम इस ड्राइव को कहाँ पे कनेक्ट करवाएंगे, सिस्टम के SCSI पोर्ट के साथ, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस के साथ। ठीक है, फिर एक होता है हमारा SMPS, पूछेगा SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS की फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होती है। ठीक है, अब ये किस काम आता है, इट हेल्प्स टू रेगुलेट द पावर को रेगुलेट करने का काम। देखा होगा आपने हमारे घरों के अंदर जो भी यहाँ से बाहर से जो बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो किस फॉर्म में आती है, AC की फॉर्म में। लेकिन जो हमारा सिस्टम होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी डिवाइस, हमारा फ़ोन होता है, उसके अंदर हमें वो किस फॉर्म में चाहिए होती है, DC की फॉर्म में। अब कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए जो AC को DC की फॉर्म में कन्वर्ट करे। तो जो AC को DC की फॉर्म में कन्वर्ट करता है
सिस्टम के अंदर, वो कौन होता है? SMPS। ये क्या काम करता है? स्विचिंग का काम करता है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई बाहर से आ रही थी, सपोज करो ये बाहर से आ रही थी, ठीक है, पावर सप्लाई आ रही थी, ये AC की फॉर्म में थी, ठीक है, लेकिन हमारे सिस्टम को क्या चाहिए? DC चाहिए। अब इस AC को कन्वर्ट करेगा कौन? SMPS AC को DC की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि हमारा जो सिस्टम है वो उसके ऊपर चल सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा UPS का फुल फॉर्म अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। नाम से ही पता चल जाएगा, पावर की कमी ना हो, ठीक है, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। तो इसका काम क्या होता है? इमरजेंसी पावर सप्लाई, पावर बैकअप करना। देखा होगा आपने, आपका सिस्टम अगर अचानक से लाइट चली जाती है, ठीक है, आपका सिस्टम चल रहा था, आप कुछ काम कर रहे थे, अचानक से लाइट ऑफ हो गई, चली गई, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? अचानक से शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है? विंडो करप्ट होने के चांसेस होते हैं, विंडो करप्ट होने के। अगर विंडो करप्ट हो गई तो फिर वापस से आपको क्या करना पड़ेगा? विंडो सिस्टम के अंदर नई डलवानी पड़ेगी, तो आपका खर्चा और बढ़ जाएगा। इसी वजह को ध्यान में रख के, इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रख के उसके साथ एक छोटा सा डिवाइस दिया जाता है, UPS अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, जो क्या काम करता है? पावर बैकअप का। मतलब अगर जगदम एक अचानक से क्या होता है, लाइट चली जाती है, तो ये आपका सिस्टम अचानक से बंद नहीं होगा, थोड़ा सा 5 या 10 मिनट का टाइम मिल जाएगा उसको। आप क्या कर सकते हो? सिस्टम को अपनी मर्ज़ी से क्लोज़ कर सकते हो। जब आपने अपनी मर्ज़ी से इसको क्लोज़ कर दिया, शट डाउन कर दिया, तो विंडो भी करप्ट नहीं होगी और आपका डाटा भी इरेज नहीं होगा। इसी चीज़ को, इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? UPS अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, ताकि पावर की कमी ना हो सिस्टम को, ठीक है। फिर हमने अभी डिस्कस किया था पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं। अभी डिटेल में देखो, पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? इक्विपमेंट्स, वो डिवाइसेस या इक्विपमेंट्स विच कैन बी अटैच और डिटैच फ्रॉम एक्सटर्नली इन कंप्यूटर। वो डिवाइस जो हम सिस्टम के साथ बाहर से लगाते हैं या बाहर से अटैच करवाते हैं या डिटैच करवाते हैं। अटैच मतलब लगाना, डिटैच मतलब निकालना, ठीक है। हम जो बाहर का कोई डिवाइस सिस्टम के साथ लगाते हैं या उस डिवाइस को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उन्हीं डिवाइसेस को क्या बोला जाता है? पेरिफेरल डिवाइसेस। ये इनपुट डिवाइसेस भी हो सकते हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकते हैं, और उन डिवाइसेस को क्या बोला जाता है? पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे आपका कीबोर्ड, क्या कीबोर्ड सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद था? नहीं, ये एक सेपरेट पार्ट था, आपने इसको क्या किया? सिस्टम के साथ कनेक्ट करवाया, तो कीबोर्ड क्या बन गया? पेरिफेरल डिवाइस। माउस क्या बन गया? पेरिफेरल डिवाइस। स्कैनर क्या बन गया? पेरिफेरल डिवाइस। प्रिंटर, स्पीकर, पेन ड्राइव, CD, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके पेरिफेरल डिवाइस, जो बाहर से आप क्या करवाते हो? कनेक्ट करवाते हो, ठीक है। वो डिवाइस जो आप बाहर से लगाते हो या निकाल देते हो, उन्हीं डिवाइसेस को बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं अब आपकी। नेक्स्ट आता है एक फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल होता है नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। इट इज़ ए बैरियर अगेंस्ट द अनऑथोराइज यूज़र, ठीक है, ठीक है। आप सपोज करो ये आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, आपने इस सिस्टम को कहीं रखा हुआ है, आप कहीं बाहर चले गए, तो कोई थर्ड पर्सन आ गया, वो चाहता है कि आपके सिस्टम को यूज़ करे, आपके सिस्टम को यूज़ करे और आपकी जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर ले? हैक कर ले, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर पहले से एक चीज़ दी गई होती है, फायरवॉल। अब नाम से पता चल रहा है वॉल का काम क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है, एक सिक्योरिटी का फीचर देता है ताकि कोई अनऑथोराइज यूज़र, कोई थर्ड पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए। देखा होगा पासवर्ड वगैरह का ऑप्शन आता है, ठीक है, कोड वगैरह का ऑप्शन आता है, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का ऑप्शन आता है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? फायरवॉल हैं। वो एक वॉल क्रिएट कर रही हैं सिस्टम और उस थर्ड पर्सन के बीच में, ताकि वो थर्ड पर्सन आपके सिस्टम का यूज़ ना कर पाए, आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए। उसी को क्या बोला जाता है? फायरवॉल, ठीक है। क्या बोला जाता है? फायरवॉल। फिर आता है एक फर्मवेयर। फायरवॉल और फर्मवेयर में कंफ्यूज मत होना, डिफरेंस समझते जाना, ठीक है। फायरवॉल का पता चल गया, क्या करता है? एक बैरियर क्रिएट करता है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन को थर्ड पर्सन कोई एक्सेस ना कर पाए। अब फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर मतलब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है। क्या होता है? हार्डवेयर भी इसी के अंदर होगा और सॉफ्टवेयर भी इसी के अंदर होगा। उस दोनों को, जिसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी, उसको बोला जाता है फर्मवेयर। क्या बोला जाता है? फर्मवेयर। इट इज़ ए प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर स्टार्टअप द डिवाइस। किसी भी डिवाइस के अंदर जो बनाने के टाइम पे ही उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है ताकि ये डिवाइस चल पाए,
उस सॉफ्टवेयर की वजह से ये डिवाइस अपना फंक्शन परफॉर्म करवा पाए, उसी को बोला जाता है फर्मवेयर। तो हार्डवेयर भी आ गया इसके अंदर, पहले से सॉफ्टवेयर भी मैन्युफैक्चरर ने डाल के दिया, तो हार्डवेयर भी आ गया, सॉफ्टवेयर भी आ गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम होता है दैट प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ डिवाइस। ठीक है, एक एम्बेडेड मतलब किसी चीज़ के अंदर पहले से कोई चीज़ लगा के देना, तो पहले से हार्डवेयर के अंदर आपको कोई सॉफ्टवेयर डाल के देगा ताकि वो डिवाइस काम कर पाए, वो डिवाइस अपना फंक्शन परफॉर्म करवा पाए। इसी कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, फर्मवेयर। जैसे आपका रिमोट कंट्रोल होता है, ठीक है, रिमोट कंट्रोल देखो, आप की कोई प्रेस करते हो टीवी का चैनल चेंज हो जाता है, क्या आप बाहर से कोई चीज़ दे रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर लगा रहे हो उसके अंदर, नहीं, उस डिवाइस के अंदर ही पहले से एक सॉफ्टवेयर टाइप चीज़ पड़ी होती है जो क्या करती है, उसका फंक्शन परफॉर्म करवाती है, उसका काम क्या है वो उसको करवाने पर मजबूर करती है। ठीक है, एसी हो गया, एसी के अंदर भी क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर पहले से लगा होता है। आपका मोबाइल फ़ोन आ गया, इसके अंदर भी पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। एटीएम मशीन होती है, माइक्रोवेव हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपका स्मार्ट वॉचेज़ हो गई, उनके अंदर भी क्या होता है, पहले से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ताकि वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो हेल्प करता है कि वो डिवाइस कैसे काम करेगा, वो उसको बताता है, एक प्रॉपर फंक्शनिंग असाइन करवाता है उसको। ठीक है, आई होप फर्मवेयर भी आपका क्लियर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। आज के लिए काफ़ी है, आप इसको रिवाइज़ करो, जल्द ही हम नया लेक्चर लेके आएंगे आउटपुट डिवाइसेस पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।